नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और यदि आप 25 में से 20 क्वेश्चनों के आंसर सही देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ऑप्शन है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंग रहित बनाने के लिए। तो आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। इससे क्या होता है, जो पानी में अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो पीने योग्य पानी है वो ऊपर रहता है। ठीक है साथियों। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः मांसपेशियां और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। भारोत्तोलकों मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं, तो इनके लिए क्या है, अधिक मांसपेशियां और अच्छी बॉडी की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। क्या है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पढ़ाना है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को। तो शिक्षक चाहता है कि हर विद्यार्थी की इसमें भागीदारिता रहे। ठीक है, तो इसके लिए बताए क्या कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सबसे पहले शिक्षक कहेगा कि आप लोग जीवों के प्ले कार्ड्स बनाओ और फिर उनको व्यवस्थित रूप में आप लगाओ। इससे क्या है, इसमें जो विद्यार्थी इनकी भागीदारिता अधिक से अधिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो देखिए, भोजन बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले हमें सब्जियों को धोना चाहिए, उसके बाद ही हमें सब्जियों को काटना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। इस पोस्टर का उद्देश्य कौन सी बीमारी फैलने के लिए जागरूकता पैदा करना है। बताएं आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, या फिर डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर साथियों हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए,
शहरों में क्या हो रहा है भैया, वाहन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है। तो शहर के लोग क्या कर सकते हैं, आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। और भाई आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर ईमानदारी से कमेंट करते जाना और बताना कि कितना आपने स्कोर किया है 25 में से। तो यदि समीर दत्त कार्य समय पर जमा नहीं करता है तो शिक्षिका का कर्तव्य है कि वह उसकी अनियमितता के कारणों का पता लगाए और समीर को परामर्श दे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को बताएं क्या होगा सही आंसर इन 4 में से। यदि आपको टाइम कम पड़ता है साथियों तो वीडियो को पॉज कर लें, फिर आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोल लें और उसके अंदर की जो भोजन की सामग्री है उसको देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में ही शिक्षक को पोषण पर व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। देखिए, पहले क्या है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया, उसके बाद विद्यार्थियों को ले जाया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, ये आप ध्यान रखना। तो इससे विद्यार्थियों को क्या हेल्प मिलेगी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा साथियों, कक्षा अधिगम को वास्तविक परिस्थितियों से या वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताएं आप लोग, दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कार्य सही है। देखिए, हम सभी जानते हैं दत्त कार्य भाई ऐसा होना चाहिए जिसको छात्रों को अधिक से अधिक खोजने के अवसर मिले। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंत में अंतर्निर्मित या फिर पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियां हैं, इनको क्या है, जो हमारे प्रकरण होते हैं इनके में ही अंतर्निर्मित होना चाहिए। ठीक है, जो बहुत ही सही रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बताएं विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या फिर अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। तो ध्यान रखना, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है भैया जो अधिकतर विज्ञानों के प्रयोगों पर ही आधारित है। जैसे आप बच्चों को वायु प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं तो उन्हें कोई प्रयोग करके दिखा दो भाई कि देखो ऐसे ऐसे ये प्रदूषित होता है इससे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके जो भी दोस्त हैं या फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। बिहार के गांवों में
बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, और जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो ध्यान रखना, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय रहता है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ठीक है, ध्यान रखना, तरुण भारत संघ है जो कि यह समूह संचालित था, वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने संचालित किया था। इसका जो संबंध है वो था पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से। ठीक है, किसने इसका संचालन किया था? राजेंद्र सिंह, जिन्हें कहा जाता है जल पुरुष या वाटरमैन। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मखानों की विशेषताएं चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले 4 का बताना है, फिर यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं। बताएं कौन सा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, कहा गया है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। नहीं भैया, ये लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता नहीं होती हैं। फिर क्या है? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो बी और सी और डी सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, बताएं, उर्वर या उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, या फिर किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ध्यान रखना साथियों, जब आप एक ही तरह की फसल मृदा पर बार बार उगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का प्रयोग करेंगे तो मृदा में क्या है, उन रसायनों की कमी होती जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या है, जो मृदा है धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहा गया है माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, या फिर म्यांमार का। तो भैया माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। तो ये भाग है कहाँ का? नेपाल का। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। खानों का उत्खनन या खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। फिर क्या कहा गया है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो भैया गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, क्या ये जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं है। बांस से टोकरी बनाना, इससे भैया कोई इसमें नहीं है। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, इससे क्या जंगल गायब हो गए? नहीं भैया। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, खानों का उत्खनन, जो खानों की खुदाई हुई है बहुत 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 ज़्यादा, तो इससे क्या है, जंगल हैं जो वो नष्ट कर दिए गए हैं, और बड़े बड़े बांधों की वजह से भी जो जंगल हैं वो साफ कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 पर आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं और आप चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण
कार्यक्रम की एक रचना को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो भैया ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम मतलब प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है भैया, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कहा गया है कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिखते, ऐसा जरूरी नहीं है भैया। यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, नहीं। यह जानने में शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, क्या है, हम क्या समझे। ठीक है, इससे क्या है, बच्चे अपने अनुभव लिखेंगे कि हम क्या समझे हैं, तो शिक्षक को सहायता होगी भैया इससे कि बच्चे वास्तव में सीख क्या रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अब यहाँ पर हैं 4 ऑप्शन, जिसमें से हमें राइट आंसर बताना है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, जानवर तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, या फिर शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। और देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर आपको सोचना है भैया आंसर क्या होगा। ऐसा नहीं आपने पहला या दूसरा ऑप्शन पढ़ा और टिक कर दिया आंसर, ये गलती नहीं करना। चारों ऑप्शन पढ़ो भाई, फिर आप आंसर क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त आंसर होगा जानवरों पर आधारित, उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्में प्रदर्शित करना। ठीक है, इससे पता चलेगा कि जो जानवर हैं उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम क्या है, जानवर हमारे साथी। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आ जाते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज ब्रिस्टल या फिर रोनाल्ड रॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या फिर केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 पर आ जाते हैं। कहा गया है पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या कारण है कि पक्षी उड़ नहीं सकते, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, या फिर उनके कान पंखों से ढके होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है भैया ये है कि जो पक्षियों की आंखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, जिसकी वजह से उन्हें गर्दन को घुमाना पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं, जो कि हमारे टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कमेंट करना आप लोग कितना स्कोर किया है, टेस्ट कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके बता देना। चलिए, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन हैं। चावल, भैया चावल में क्या आयरन होता है क्या, नहीं होता यार। चावल, चीनी, आंवले में तो होता है, ठीक है। फिर क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा नहीं,
लेकिन ऑप्शन डी में देखिए भैया, आंवला में क्या है, आंवला में होता है ना आयरन, बिल्कुल सही है। हरी पत्तियां, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें भी आयरन होता है और गुड़ में आयरन होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और कितना स्कोर किया है वो भी बता दें। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।